मुल्क में पहले ही गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिए-जाम हड़ताल है। अब पेट्रोलियम डीलर्स ने भी हुकूमत को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। मुतालबात मंजूर न हुए 15 अगस्त की सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिए गए। तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं। हुमायूं खान, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है। हुमायूं साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुमायूं साहब, आप लोगों के क्या मुतालबात हैं, अगर आप उन्हें हमारे प्लेटफॉर्म से दोहरा सकें प्लीज़। ये मुतालबात तो हमारा जो है ना कमीशन है परसेंटेज में। जी। और जो डेली रेट चेंज के मैकेनिज्म है उसको चेंज करना है। हम्म। और हमारे बहुत सारे ऐसे मुतालबात है जो उनको हमने लिख के दिया है, लेकिन प्रायोरिटी पे जो है ना ये अब ये दो मुतालबात है कि एक कमीशन परसेंटेज में और दूसरा जो है ना ये आपका डेली प्राइस और स्मगलिंग जब तक नहीं रोकेंगे ये इस इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है। बलूचिस्तान का बॉर्डर बंद नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी इंडस्ट्री ज़वाल पजीर होती जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर वाली साइड पे सोलर लग चुके हैं। डीजल जो है ना इस महीने मेरे ख्याल में 40% नीचे चला गया इनकी सेलें। तो कैसे सरवाइव कर सकते हैं? सही। हुमायूं साहब, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछली आपकी मुलाकात हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 2 हफ्ते का वक्त आपको दिया गया था दोबारा सेट असाइड। वो मेरे ख्याल में लिमिट पूरी हो गई है 2 हफ्ते की। अब दोबारा वही आप स्ट्राइक की सूरत हाल पे मौजूद हैं इस वक्त अगैन। सो क्या एक्सपेक्टेशंस है, मतलब अगर मैं पुरानी मीटिंग के मुकाबले ये वाली अब के मुतालबात सामने कंपैरिजन करूं तो अब क्या उम्मीद है आप लोगों को, और 2 हफ्ते पहले के बीच में इन 2 हफ्तों में क्या बदला है? इसमें थोड़ा बदला है कि जो प्लास्टिक मनी है, यानी जो कार्ड वगैरह स्वैपिंग के थे, बैंक के जो चार्जेस थे वो थोड़े कम कर दिए हैं। अच्छा। उसको मतलब पर लीटर कर दिया और 1 रुपए कर दिया। उसमें थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन हमारा फिर भी मुतालबा है कि क्योंकि वो पेट्रोल पंप के ऊपर लागू नहीं होता, बाहर की दुनिया में मतलब ये वो कस्टमर ही पे करता है, क्योंकि वो उसी ने उसी को फायदा लेना होता है। तो उसमें थोड़ा रिलीफ है। और ईसीसी में हमारा जो पिछला कमीशन अप्रूव्ड हुआ था उसी को दोबारा ले जाके ना अब ये ईसीसी में मतलब शायद 1 2 4 दिनों में वो अप्रूव कर देगा या नहीं होता, वो अब ये एक अलग उनके जिम्मे है। और जो डेली मैकेनिज्म का है उसने भी हमें कहा था कि मैं चेंज करूंगा इंशाल्लाह। तो अभी हमारी बात चल रही है। उम्मीद है कि कोशिश है, उनकी भी कोशिश है। देखो मसाइल उनके भी हैं और मसाइल हमारे भी हैं। उम्मीद है कि हमारा कोई पेचअप हुमायूं हो साहब, जाएगा। 8%, आपको लगता है हुकूमत 8% देगी आपको? देखो 8% हमारा मुतालबा है। 8% मतलब हम चीज़ों को देखेंगे, उनको भी देखेंगे, वो हमें देखेंगे। ये 100% ये तो हमारा मुतालबा है। और निगोशिएबल है। इसके बाद हम जब फिर बैठेंगे फिर बात करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन है दो कि ये एक परसेंटेज में होना चाहिए। जैसे रेट बढ़ेगा, आपका जो रनिंग कैपिटल है उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो हमारा कमीशन लाजमी बात है उसके साथ बढ़ना चाहिए। और जिस वक्त रेट कम होगा लाजमी बात है वो रनिंग कैपिटल कम होगा, तो उसके साथ हमारा प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी भी कम कम होता होगा। जाएगा। तो ये तो ये हमारा जो कारोबार तो प्रॉफिट। हमारे सब कारोबार में तो नफ़ा नुकसान तो है ना, कारोबार सिर्फ नफ़े का तो नाम नहीं है। अब आप जो बात कर रहे हैं डेली प्राइस मैकेनिज़्म की, आप लोगों के सेक्टर को डेली प्राइस मैकेनिज़्म से क्या नुकसान हो रहा है? सर देखो, इसका जो नुकसान है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे जो दूर एरिया की बात है, अगर आपने गाड़ी लोड कर दी, आपका ऑर्डर है और आपके पंप तक पहुंचते पहुंचते उसका रेट गिर जाता है, तो ये आपको बिल्कुल 100% नुकसान है। पेट्रोल पंप का जो मालिक होता है उसके पास इंपोर्ट का या डायरेक्ट रिफाइनरी से परचेजिंग का उनको इख्तियार नहीं नहीं होता। होता। जो ओएमसीज होते हैं उसको तो बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, वो ये मैनेज कर सकता है। अच्छा, अब अगर मिसाल आप दे दें कि ये बाहर अमेरिका यूरोप में ये जी, चीजें जी। चल रही हैं, लेकिन वहां पे जो चल रही हैं, वहां पे जो पेट्रोल पंप का स्ट्रक्चर है जो उस कानून के मुताबिक वो काम कर रहे होते, कुछ पेट्रोल पंप ब्रांडेड है कुछ नॉन ब्रांडेड है। यानी ब्रांडेड वो होता है जो कंपनी के अंडर काम कर रहा है, तो उसमें जो स्टॉक वगैरह आना जाना इन्वेंट्री होती है वो कंपनी की होती है।
जो ठीक नॉन है ब्रांडेड हिमांशु होता साहब, है हम वो आने वाले दिनों में आपसे तय करेंगे। उम्मीद करते हैं कि मुतालबात माने जाए इस तरीके से कि आम आदमी को भी फ़ायदा हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।